जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका एम विद अभिषेक में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज आ गया है यूपी पीसीएस 2018 मेंस और सब चीज़ों को मिलाकर सम्मिलित किया हुआ एक रिज़ल्ट, ठीक है। और इस रिज़ल्ट का दोस्तों देखिए लिखा गया है, ठीक है। अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसे सर्वप्रथम अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय की सूचना पट पर चस्पा कर दिया गया है तथा परिणाम उसके बाद जो है upsc.up.nic.in पे उपलब्ध हो गया। दोस्तों पहली बात तो बधाई, ठीक है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसका क्या दुष्प्रभावी परिणाम पड़ रहा है, इसके बारे में विचार विमर्श थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बहुत से लोगों का दोस्तों रिज़ल्ट आया है, कई लोगों का रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है, सब पास हैं, अच्छी बात है। कई टॉपर तो अब की ऐसे हैं कि जो अन्य राज्यों से आए हैं, तो इसके लिए दोस्तों पहली बात बधाई देते हैं कि जो अन्य राज्यों से आए हैं। लेकिन दोस्तों यही है दोहरी नीति, कई जगह दोहरी नीति ऐसी ज़्यादा हो गई है। तो थोड़ा सा दोस्तों अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने में दोस्तों अच्छा लगेगा। और कृपया निवेदन दोस्तों, जो भी वीडियो अगर शुरू हो गया तो कृपया निवेदन आप इसे जो है पूरा देखिए, आधे बीच में ना छोड़िएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, रिजल्ट आ गया, बधाई हो सबको। कमियां क्या रह गई हैं? कमियां दोस्तों की सबसे बड़ी यही रह गई हैं कि यूपीपीएससी जो करता था अब की यूपीपीसीएस में वो होने लगा है। और वो क्या है आपको पता है? नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र के जो विद्यार्थी, मतलब जिन्होंने हिंदी में लिखा होगा, मेंस अपना हिंदी में दिया है, उनका रिज़ल्ट बहुत कम लोगों का आया है। मतलब आप पीसीएस मंत्रा और कई ग्रुप हैं, आप उसमें देखेंगे एक साथ दोस्त 8-8 10-10 लोग गए थे एक ग्रुप में, और उनको जो है उनकी जो सीट आई है वो 10 में से 2 लोग, 10 में से 1 लोग पास हैं, ठीक है। क्यों पास है? क्योंकि उनका जो ग्रुप था, उनका जो कुनबा था, वो हिंदी माध्यम का क्षेत्र था, हिंदी माध्यम की प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, हिंदी में लिखते थे, हिंदी में सब कुछ होता था। और जो लोग 1-2 लोग अगर पास भी हैं दोस्तों, तो वो एसडीएम तो नहीं पाए हैं, बहुत कम ही लोग मतलब पाए हैं, ठीक है। कोई टैक्स बन गया, कोई छोटा सा अधिकारी उसी में जो रैंक में रहते हैं, ठीक है। मतलब बड़ी पोस्ट जो होती हैं वो हिंदी माध्यम का क्षेत्र का कोई लड़का जो है वो बहुत कम ही लोग पाए हैं। तो ऐसा दोस्तों देखते हैं, ठीक है, आगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस माध्यम से हो रहा है, ठीक है, किस कारण से हो रहा है। तो ये दोस्तों एक लेख है, ठीक है, ये संपादकीय है, ठीक है, ठीक दोस्तों, एडिटोरियल जिसे कहते हैं, एनके यादव जी ने लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है, ठीक है। मुझे बहुत खोजने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कुछ विगत माह वर्ष पहले जो है एक बार ये हुआ था यूपीएससी के माध्यम से। तो यूपीएससी में क्या हाल था वो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2011 के पहले, ठीक है, जो लड़कों का जो हिंदी माध्यम के क्षेत्र के लोग थे, जैसे यूपी बिहार, जो हिंदी में लिखते थे दोस्तों, लिखने की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखने की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग हिंदी में मेंस लिखा करते थे, उनका जो रेशियो हुआ करता था वो 35% लोग पास हुआ करते थे आईएएस, पीसीएस, आईआरएस और अन्य चीज़ों के लिए जो होते हैं। और वो घटते घटते जो है अब गिर चुका है, आप जानते हैं, 2%, ठीक है। मतलब 100 में 2 लड़के सिर्फ हिंदी वाले हैं, और सब जो है इंग्लिश मान के चलिए, लगभग मान के चलिए दोस्तों 70% इंग्लिश हैं। उसके बाद जो है अन्य भाषा क्षेत्र जो होते हैं, लेकिन 70 से 80% जो है इन्होंने इंग्लिश वालों को फिक्स कर दिया है। मुझे याद आ गया दोस्तों बचपन में, तो बचपन क्या दोस्तों, लगभग 7 वर्ष या 6 वर्ष पहले की बात है। तो जब बीएससी करते थे तो लोग कहते थे कि क्या नाम है, आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। अब मुझे समझ में आ गया दोस्तों अंग्रेजी में लिखने में नंबर क्यों ज़्यादा मिलता है। नंबर दोस्तों उसकी सोच की नहीं होती है, वो कॉपी चेक करने वाले की मानसिकता की होती है, ठीक है, कि उसको जब इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश को जो अच्छा लगता है, और जो चीज़ें हिंदी में स्पष्ट समझ में आ जाती हैं वो जो है आपको कम नंबर देता है। जैसे 3 इडियट्स का याद होगा, जब रेंचो कहता है कि जिप निकाल के कहता है, मशीन की परिभाषा बताता है, तो मशीन की परिभाषा जो है उसे टीचर को अच्छी नहीं लगती है, आमिर खान द्वारा जो बताया गया परिभाषा था, और जब अंतिम में उसने जो है अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बोला तो उनको अच्छा लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं, ये था एक लेख, ठीक है। इस लेख में क्या है,
तो इस पॉइंट में देखिए दोस्तों, पॉइंट आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें देखिए लिखा है 2013 में हिंदी माध्यम का 17% होते थे, ठीक है। सिलेक्शन कैसे कैसे गिरा देखिए, 2011 में कितना 35%, 2013 में दोस्तों 17%। अब मोदी सरकार का नंबर आ गया दोस्तों 2014 में। देखिए दोस्तों, मैं किसी सरकार पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं सोच पे कमेंट करना चाहता हूँ। 2%, ठीक है। उसके मतलब 6 लड़के हुए थे उस समय। 2015 में 4.8%, मतलब 15 छात्र, मतलब थोड़ी बढ़ोतरी हुई। 2016 में 4.5%, मतलब 13 छात्र, ठीक, 2 लड़कों का कम हो गए। 2017 में 4.5, 2018 में तो और गिर गया 2.16, मतलब 8 छात्र, और 2019 में भगवान की कृपा से 2%। तो देखते रहिए 2020 तक, मुझे लगता है हो सकता है नील बटे सन्नाटा हो जाए, तो हो सकता है ये भी उम्मीद ना हो 2%। तो कृपया निवेदन है, यूपीएससी की तैयारी अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप उस डिग्री को लेके पकौड़े तलिए, क्योंकि हिंदी वालों का काम यूपीएससी में नहीं है। लेकिन हमें भरोसा था यूपी पीसीएस के ऊपर, तो यूपी पीसीएस वालों ने भी बहुत अच्छा कारनामा कर दिया है। और हमें लगता है दोस्तों ये सेम टू सेम ये भी रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये परिवर्तन हो जाएगा, ये 2013 के स्थान पे 19 हो जाएगा, 14 के स्थान पे 21 हो जाएगा, और 22 तक जो है ये 15 हो जाएगा। उसके बाद 2022 तक उम्मीद नहीं है सरकार रहेगी, तो उसके बाद मैं स्थिति कह नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया यूपीएससी का हाल और यूपी पीसीएस का हाल। अगले पॉइंट पे आते हैं मित्रों। पॉइंट अगला ये है दोस्तों कि अन्य राज्यों के क्षेत्रों के जो लड़के आते हैं उनका क्या वैल्यूएशन है और हमारा उनका क्या वैल्यूएशन है उनके क्षेत्र में। मतलब हम अगर कोई फॉर्म भरने जाते हैं, आपने 2 उदाहरण आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि अब जो है हमारे जो किसी भी वैकेंसी में मध्य प्रदेश के जो निवासी होंगे उनको 100% जो है आरक्षण मिलेगा, ठीक। वैसे दोस्तों आपको चीज़ जानकारी बता दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ऐसा कोई कई बार आदेश पारित किए हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं चल सकता, ठीक है। अब मुझे उस आदेश का हवाला नहीं याद आ रहा है, नहीं बनाम मैं आपको बता देता, लेकिन अगर कोई किसी को आ रहा हो उस केस का नाम तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन अपवाद जानते हैं हर जगह है। उदाहरण स्वरूप आरक्षण, आप जो है आप चले जाइए तमिलनाडु में, आपको आरक्षण जो है 80% मिलते हैं, ठीक है। वहाँ जो 20% जो है अनरिजर्व रखा गया है। अब तो सवर्ण आरक्षण हो गया है, तो हो सकता है 10% और बढ़ा दिया होगा, सिर्फ 10% सीटें ही अनारक्षित हो गई हों। और दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है, मध्य प्रदेश का है। उसके बाद देखिए जैसे ही मध्य प्रदेश ने लगाया तो राजस्थान ने लगाया, कहा कि हमारे यहाँ जो क्षेत्र के जो छात्र हैं वो बेचारे पिछड़ जा रहे हैं अन्य राज्यों की वजह से। तो उनका कितना तर्क सही है कितना गलत है ये तो आप ही जानते हैं। उसके बाद आपको और कई जहाँ बता दे रहे हैं, जैसे क्या नाम है, पंजाब वाले हैं। पंजाब में जो है सिंध कोई भाषा दोस्तों होती है, पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। वो अपना प्रश्न पत्र पंजाबी में देंगे, हिंदी में नहीं देंगे, ठीक है, या तो इंग्लिश में देंगे। लेकिन कई जहाँ उनके यहाँ जो है कई वैकेंसी आती हैं जिसमें हिंदी भाषा का पंजाबी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये क्या है, ये अप्रत्यक्ष छटनी है, ठीक है। ये आप नहीं समझ पाएंगे, ये जो कोई विद्वान व्यक्ति होगा वही समझ सकता है कि कैसे छटनी की जाती है, छटनी का मॉड्यूल क्या है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का आपकी छटनी नहीं देखे होंगे। उत्तराखंड अपने राज्यों से बाहर जो है छात्र के जो निकालना होता है, ठीक है, छटनी करनी होती है, वो कैसे छटनी करते हैं वो लगभग। अब उत्तराखंड पीसीएस की तो बात नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन और अन्य कई वैकेंसी मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो कहेंगे कि आप जो है उत्तराखंड रोजगार कार्यालय का जो सेवा नियोजन होता है उसका नंबर लिखना आपको अनिवार्य है। तो उत्तराखंड रोजगार पोर्टल पे तो वही क्या नाम बेरोजगार करेगा अपना पंजीकरण जो उस क्षेत्र का होगा, जो उत्तराखंड का होगा, ठीक है। तो कई लोग क्या है जो नहीं करे रहते हैं, मान के चलिए कई लोग नहीं करे, जो उत्तर प्रदेश में रहने वाला उत्तराखंड में क्यों करेगा रोजगार सेवा योजना में पोर्टल में अपना नाम दर्ज। तो ये होता है थर्ड मॉड्यूल दोस्तों, कैसे लड़कों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है
भाई खोली हुई है, उन्होंने तो बंद कर दिए दरवाजे, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं भैया हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, तो आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अंग्रेजी आता हो थोड़ा सा, हम अपने लड़कों को बाहर निकाल दे रहे हैं, आपको अंदर ले रहे हैं। तो ये दोस्तों थर्ड मॉड्यूल है, आप समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं अपने शब्दों को इसी से विराम देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद दोस्तों है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, मेरी बातें तर्कपूर्ण लगी होंगी, लगी तो लगी हों, ठीक है, लेकिन सत्य तो दोस्तों यही है, चाहे बुरी लगी हो चाहे अच्छी लगी हो। तो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।